एक व्यक्ति जो कभी किसी का बुरा नहीं करता, जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान देता है और पूजा पाठ भी करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो सभी लोग ये सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इसी सवाल का उत्तर ढूंढेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध का एक भक्त हुआ करता था जिसका नाम था महाकाल। महाकाल एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो लोगों की मदद किया करता था, लोगों को दान दिया करता था और किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं करता था और गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए पंचशीलों के मार्ग पर भी चलता था। सीलों का पालन अर्थात हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, यौन विचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वो बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता था। वो हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात को यज्ञ में जाता था और पूरी रात वहाँ पर बैठ के बुद्ध के प्रवचन सुना करता था। ऐसी ही एक पूर्णिमा की रात में महाकाल बुद्ध के प्रवचन सुन रहा होता है और जैसे ही हल्का दिन निकलने लग जाता है तब वो घर जाने लगता है। घर जाता टाइम उसको बीच में एक नदी दिखाई देती है और वो यहाँ पर नहाने की सोचता है और वो अपने वस्त्र उतारकर साइड में रख देता है और नदी में नहाने के लिए चले जाता है। पास के ही गांव में हमें दिखाया जाता है कुछ चोर जो होते हैं वो गांव के अंदर घुस जाते हैं और चोरी कर लेते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से लौट रहे होते हैं तभी एक चोर का पैर जो है वो बर्तनों पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर शोर होता है और सभी घर वाले जाग जाते हैं। अब पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि गांव में चोरी हुई है। अब सभी गांव वाले जो होते हैं वो चोरों का पीछा करने लग जाते हैं। जो चोर होते हैं वो काफी दूर तक भागने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो लूटे हुए सामान को लेकर भागते हैं जिनमें सोना और बाकी सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आगे जाने के बाद वो सामान को लेकर नहीं भाग पाते तो वो सारे सामान को महाकाल के कपड़ों के पास डालकर चले जाते हैं। अब जब गांव वाले वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि महाकाल के कपड़ों के पास सारा लूटा हुआ सामान पड़ा है। तो वो सोचने लग जाते हैं कि जरूर महाकाल ने ही चोरी की है। अब वो महाकाल को पानी के अंदर से निकालते हैं और सभी गांव वाले उसको मिलकर मारने लग जाते हैं। महाकाल सबसे विनती करते रह जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं तो प्रवचन सुनकर आ रहा था और यहाँ पर नहाने लग गया। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब लोग ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं कि एक तो चोरी करता है और ऊपर से इतना बड़ा झूठ भी बोलता है। और वो गुस्से में उसको इतना ज्यादा मारते हैं कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद गांव वाले महाकाल की बॉडी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद बुद्ध के कुछ शिष्य यहाँ से गुजर रहे होते हैं। तब वो देखते हैं कि महाकाल की बॉडी यहाँ पर पड़ी है और उनको पूरा वाकया पता चलता है। अब ये जो शिष्य होते हैं वो बुद्ध के पास जाकर पूरी घटना को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि महाकाल एक बहुत ही नेक इंसान था और बहुत ही सच्चा आदमी था और वो सारे प्रवचन सुनने के लिए आता था और बहुत ही धार्मिक भी था। तब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? और सभी शिष्यों में इस बात को लेकर चर्चा चलने लग जाती है। लेकिन जो गौतम बुद्ध होते हैं वो बहुत ही शांति से वहाँ पर बैठे होते हैं और ध्यान लगा रहे होते हैं। अब इनमें से एक शिष्य से रहा नहीं जाता और वो बुद्ध से पूछ ही लेते हैं कि बुद्ध, आपको तो पता ही है कि महाकाल कितना अच्छा आदमी था और उसको उस गलती की सजा मिली है जो कि उसने की ही नहीं थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता था और सबके लिए अच्छा करता था। तो आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो बुद्ध बताते हैं कि महाकाल इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसी के कर्मों का फल है जो कि उसने पूर्व जन्म में किए थे। तो बुद्ध बताता है कि जो महाकाल है वो अपने पूर्व जन्म में एक वाराणसी के राजा के वहाँ राज्य अधिकारी था और वाराणसी की कुछ दूरी पर ही एक व्यावसायिक गांव था, जिस गांव में पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था और जिस जंगल में कुछ डाकू रहा करते थे जो कि व्यापारियों का सामान लूट लिया करते थे। जो व्यापारी उस जंगल को अपना सामान लेकर पार कर रहे होते थे। अब जितने भी व्यापारी होते हैं वो वाराणसी के राजा के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान मांगते हैं। तो जो राजा होते हैं वो अपने राज्य अधिकारी यानी कि महाकाल से कहते हैं कि तुम इनसे कुछ धन लेकर इनको जंगल पार कराओगे। अब जो राज्य अधिकारी होते हैं वो भी अपने काम को अच्छे से करने लग जाते हैं और वो व्यापारियों से कुछ धन लेकर अपने सैनिकों को भेजकर उनको जंगल पार कराते हैं। जो राज्य अधिकारी यानी कि महाकाल होते हैं वो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन एक जोड़ा राज्य अधिकारी के पास आकर उनसे कहता है कि हमें जंगल पार करा दो। लेकिन जो राज्य अधिकारी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि अभी बहुत रात हो गई है तो हम अगली सुबह ही आपको जंगल पार करा सकते हैं। लेकिन वो जोड़ा उनसे बहुत ज्यादा विनती करते हैं
कि अभी ज्यादा रात नहीं हुई है और आप हमें जंगल पार करा सकते हैं। लेकिन राज्य अधिकारी उनसे कहते हैं कि इतनी रात को मैं आप लोगों के साथ अपने सैनिकों को भेजकर उनकी जान को और आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ और आपको कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। और वो उनसे ये भी कहते हैं कि मैं आपके रहने का इंतजाम भी कर दूंगा। और वो जो कपल होते हैं उनको ना चाहते हुए भी महाकाल की बात को मानना पड़ता है और वो यहाँ पर रुकने के लिए मान जाते हैं। असल में उस जोड़े में से जो उस आदमी की पत्नी होती है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और जो राज अधिकारी होते हैं वो उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं और उनके ऊपर काम वासना हावी हो जाती है। और जब इंसान के ऊपर काम वासना हावी होती है तो उसको सही हालत में अंतर नजर नहीं आता और वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो राज अधिकारी होते हैं वो उन दोनों पति पत्नी के रहने का इंतजाम कर देते हैं और खाने का इंतजाम भी कर देते हैं और वो ये सोचने में लग जाते हैं कि वो कैसे उस आदमी की पत्नी को पा सकते हैं। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है और वो अपनी हीरे की अंगूठी को उस राहगीर के बैग में छुपा देते हैं। और अगली सुबह जब सब लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो सभी लोगों के निकलने से पहले राज अधिकारी कहते हैं कि मेरी अंगूठी किसी ने चुरा ली है और वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। और वो कहते हैं कि सभी के सामान की जांच की जाए और उससे पहले कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। और उनकी प्लान के हिसाब से वो जो अंगूठी होती है वो उस राहगीर के सामान में मिल जाती है। अब जो महाकाल होता है वो गुस्से में बोलता है कि एक तो हमने तुम्हारे रहने का इंतजाम किया और तुमने हमारे साथ ही ऐसे किया। और वो गुस्से में उनको मारने लग जाता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी उनके साथ साथ उस राहगीर को मारने लग जाते हैं और उसको इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जो महाकाल होते हैं वो अपनी शक्ति और पद के दम पर उस राहगीर की पत्नी से भी शादी कर लेते हैं और वो अंत में उसको पा ही लेते हैं। और वो कहते हैं कि इसीलिए महाकाल के साथ ऐसा हुआ क्योंकि महाकाल ने बस उस स्त्री को पाने के लिए उसके पति की निर्मम हत्या कर दी थी और उसको बिना वजह के ही मार डाला था। इसीलिए महाकाल के साथ भी इस बार ऐसे ही हुआ और उसको गलती के बिना ही उसकी सजा मिली। पिछले जन्म में महाकाल की मृत्यु के बाद उसको नर्क में भेजा गया था और अपनी सजा काटने के बाद उसको पुनर्जन्म मिला। लेकिन उसके पापों ने इस जन्म में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। भले ही उसने इस जन्म में बहुत अच्छे काम किए लेकिन उसके पिछले जन्म के पाप उसके ऊपर भारी पड़ गए। अब वो उनसे कहता है कि भिक्षुओं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारा कल भी अच्छा हो जाए और आने वाले जन्म